घर में आपके बूढ़े लोग भूखे ना रहे तो संतुष्टि से जीवन जिए, जितनी भी जिंदगी बाकी है स्वाभिमान से जिए, स्वाभिमान से मरे और मरते समय इस देश को या इस व्यवस्था को श्राप देते ना मरे, बल्कि इसको आशीर्वाद देके भर भर के इसके शुक्रगुजार होकर मरे। आप सभी मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर, आपका सहयोग हरदम याद रहेगा। आप सभी मीडिया के हमारे उम्र से भले ही छोटे हों, लेकिन जो है आप सभी हमारे सहयोगी हैं। आप सबको हम वृद्ध पेंशनर की ओर से खूब खूब धन्यवाद। खूब फलो फूलो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि कल 12 तारीख थी और कल जो है वो आप लोगों का धरना प्रदर्शन था। लगातार हम बहुत दिनों से जो है वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को आप लोगों के संघर्ष का एक कदम जो है वो आगे आएगा। तो आज बेसिकली हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत जगह जो है वो ईपीएफओ के ऑफिस को घेरा गया। और कल मुझे याद है जब हम कल यहाँ से तकरीबन 12 बजे यहाँ से निकले और हम वहाँ पहुंचे तो हमने ये देखा कि जो लोग थे वो किस तरीके से ईपीएफओ के ऑफिस के बाहर बैठ गए। बहुत सारे लोग जो है वो उल्टे सीधे सवाल भी वहां पर कर रहे थे क्योंकि और भी कुछ लोग थे। तो उस सब को छोड़कर पहले भी आते हैं कि किस तरीके से ऑफिस घेरा गया और जो आपका संघर्ष रहा, बेसिकली कल का जो संघर्ष रहा वो किस तरीके से सफल हुआ। तो एक आप इमेजिन करिए कि हम वहां पर पहुंचते हैं और दिल्ली में जहां पर अशोक जी थे, जहां पर वीरेंद्र जी थे और तमाम लोग वहां पर थे। कितने लोगों को हम बताएं, मतलब नाम नहीं ले सकते इसलिए हम बता रहे हैं कि तमाम लोग वहां पर थे। हम वहां पर पहुंचते हैं, बातचीत होती है और वो लोग उसी अवस्था में जैसे जिस कंडीशन में थे, जिस स्थिति में थे वैसे ही आके वहां बाहर बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं और अब तब तक नहीं हटेंगे। आज जब ईपीएफओ मना कर रहा है पूरी तरीके से, जब ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि पूरे पैसे उन्हीं के पास है, ये आप जानते हैं, हम सब जानते हैं और कई बार उनकी रिपोर्ट भी आई, उसको देख लीजिए आप। तो जब आप ये देखेंगे कि कोई पैसा लेने के बाद लगातार मना कर रहा है, और सिर्फ ये दिल्ली की हालत नहीं है, पूरे देश में जो है अभी हम बेंगलोर में जैसे अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कहाँ कहाँ के लोग जो हैं उन्होंने ईपीएफओ के ऑफिस को घेरा। तो वो तमाम लोग जो है वो उसके साथ आए और बाहर निकल कर आए, इसलिए आए कि आपने जब हमारा सारा पैसा रख रखा है, आपने जब उन तमाम चीज़ों को जो है एक्सेप्ट किया है, तो आज फिर क्यों आप उसको जो है वो मान नहीं रहे हैं, क्यों आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास आपको पैसा और अगर है तो उसको दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। उन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने उनसे बातचीत की और थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि जो सीनियर लीडर्स थे, जो ईपीएफओ के जो अधिकारी थे, उन्होंने उनको बुलाया और बातचीत की और ये कहा, एक आश्वासन ये दिया कि अब आपका 90% काम हो गया है। तो अगर आपका 90% काम हो गया है तो इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं कहा? अगर अब आपका 90% काम हो गया है तो जो संघर्ष आप लोग कर रहे थे, बेसिकली जिस संघर्ष को लेकर के इतने दिनों से आप लड़ाई लड़ रहे थे, वो सारी चीजें अब क्यों सॉल्व हुई हैं? वो पिछले 7-8 सालों में क्यों नहीं सॉल्व हो गई हैं? तो वीरेंद्र जी जो है वो ऊपर जाते हैं और जब तक वो नीचे बैठे थे उन्होंने सीधी तौर पर ये कहा कि हम जो है वो लड़ाई लड़ेंगे और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे। महज 5 से 10 मिनट के नारे लगाए गए और जब उनको ये पता चल गया कि जो ईपीएस बढ़ोतरी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भारी हैं, भारी इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ये अपना कदम पीछे जो है वो नहीं कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब उनको ये लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब जो है उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा, बिना इनको दिए हुए, बिना इनका पैसा इनको दिए हुए कुछ नहीं हो सकता है, तब उस टाइम पर उन लोगों ने जो है वो ये सोचा, ये निर्णय निकाला कि एक बार मिलते हैं। ऊपर जाने के बाद उनको ये बताया गया कि हम जो है वो पूरी तरीके से सहमत हैं, आपके जो भी कागजी कार्रवाई है, जो भी कागजी आपके लिखित हुई चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ जिसके लिए आप लगातार इतने दिनों से लड़ रहे हैं, 7,500 प्लस डीए के लिए, मेडिकल के लिए आप इतने दिनों से लड़ रहे हैं और अब आप अपने पैसों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो जो है वो आपको मिलेगा। और बस कुछ ही काम जो है, कुछ पेपर वर्क है वही छूटा हुआ है, तो वो पेपर वर्क भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं, या तो अगर पेपर वर्क हो जाएगा
तो कितने दिनों में आज हो जाएगा? क्योंकि पिछले 7-8 सालों से यही कहा जा रहा है कि बस आपका काम हो गया है। इसको अगर आप मेरे नज़रिए से देखेंगे, देखिए नज़रिया हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। आप अगर अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि 90% काम हो गया तो बाकी का काम भी जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन आप अगर मेरे नज़रिए से देखेंगे तो कई सवाल वहाँ पर उठ कर आते हैं, और कई सवाल इसलिए निकल कर आते हैं क्योंकि इतने दिनों में अगर काम हो जाना था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? और फिर वही हाल है कि काम करेंगे लेकिन कब होगा ये नहीं बताएंगे। तो इस स्थिति में तो जो है वो 7-8 साल बीत गए। पिछले 7-8 सालों से यही कहा जा रहा था कि काम हो जाएगा। पिछले 7-8 सालों से बस ये नहीं बताया जा रहा था काम कब नहीं होगा। बाकी बताया तो सब कुछ जा रहा था ना, और आप सब तो इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो ये कोई पहला ऐसा टाइम नहीं था जब ईपीएफओ के ऑफिस को घेरा गया। इससे पहले भी ताले लगाए गए, और ये जो धरना था, जो उनको ये बताने की कोशिश थी कि ईपीएस के लोग लड़ रहे हैं, तो ये पहली बार तो उनके लिए था नहीं कि पहली बार उन्होंने देख लिया और पहली बार उन्होंने समझ लिया कि ईपीएस 95 के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं और वो अपना कदम जो है एक पीछे नहीं करेंगे। तो अगर इसको अब सुनना था तो इन्होंने क्यों नहीं बताया? बात घोर घुमा के यहीं पर आ रही है कि आखिर तारीख नहीं बता रहे हैं। बात घोर घुमा के यहाँ पर आ रही है कि ईपीएफओ बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े हैं। बात घोर घुमा कर यही आ रही है कि अगर प्रधानमंत्री किसी से मिलते हैं, किसी से 20-30 मिनट बात करते हैं, तो क्या उनके बातों की वैल्यू नहीं है? क्या जिस गारंटी की वो लगातार जिक्र करते हैं, क्या वो पार्टी जो लगातार गारंटी की जिक्र करती है, जो वो पार्टी जो कहती है मोदी है तो मुमकिन है, क्या बातों की वैल्यू खत्म हो रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं, और ये तमाम सवाल जो है वो अभी भी पेंडिंग में ही हैं। अभी भी जो है ये इनका पूरी तरीके से जवाब नहीं मिला। जवाब इसलिए नहीं मिला है ना क्योंकि आप काम उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। ये जो है इस देश में कहा जाता है कि अदालत इसीलिए होती है, कोर्ट इसीलिए होता है कि आप अपनी चीज़ों को लड़ते रहिए, आप अपने कागज़ को वहाँ पर एक-एक गड्डी बना के रखते रहिए। तो क्या जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जब प्रधानमंत्री से हमने मिल लिया, जब 7-8 साल तक हमने संघर्ष कर लिया, हम अपने पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मतलब हम किसी और के पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि भाई कोई जो है वो ज़मीन है उसके लिए जाति कर रहे हैं। हमारे साइड एक लैंग्वेज कही जाती है कि पट्टीदारी की ज़मीन जो है वो बड़ा खतरनाक है, और उसमें लड़ाई होती है तो वो जो है वो दोनों जो परिवार होते हैं या फिर जो दोनों लोग होते हैं दोनों साइड के, बड़ा नुकसान होता है दोनों का। तो ये तो पट्टीदारी की भी ज़मीन नहीं है ना। ये तो आपकी अपनी ज़मीन है। तो अगर आपको अपनी ज़मीन के लिए इस तरीके से लड़ना पड़े, आपको अगर अपनी चीज़ों के लिए अगर इतने दिन संघर्ष करना पड़े तो फिर बेकार है, ये मेरा मानना है। और वो तमाम लोग जो अलग-अलग जगह पर उन्होंने ईपीएफओ के ऑफिस को घेरा है, सब जगह की फुटेज आई है और सब जगह की जो है उनका एक नारा है बेसिकली कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और हम सब मिलकर एक हैं। तो ये जो ईपीएस 95 के लोग जो मिलकर एक हैं, वो क्या सरकार उनकी एकजुटता को, क्या सरकार उनकी एकता को नहीं समझ पा रही है? और अगर नहीं समझ पा रही है तो कल एक और ऐलान हुआ है कि अब जो है वो हम ईपीएस 95 के किसी राजनीतिक व्यक्ति को वहां पर लाएंगे और जो संसद में बैठेगा और वो करेगा काम। तो क्या ये 24 जो है, इस 24 में ईपीएस 95 के लोगों की बढ़ोतरी ना करके क्या सरकार को ये महंगा पड़ जाएगा? क्या सरकार ये सोचने पर मजबूर पड़ जाएगी कि या तो इनको ईपीएस 95 की बढ़ोतरी दे दें या फिर कुछ ना करें? क्या आप लोगों के जो लोग हैं, अगर वो सेलेक्ट होते हैं, अगर वो एमपी बनते हैं, तो क्या वो संसद में जाकर के आपकी बात उठाएंगे? और उससे भी पहले एक सवाल, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो है वो सबका साथ, सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास बना करके। अब इन 3 शब्दों की जरा गहराई को आप समझिएगा। सबका साथ, क्या उसमें ईपीएस 95 के लोगों को छोड़ दिया गया है? क्या उन बुजुर्ग वृद्ध लोगों को छोड़ दिया गया है जो इतने दिनों से लड़ रहे हैं? सबका विकास, क्या ईपीएस 95 के लोगों को विकास की जरूरत नहीं है? क्या इनको जो है वो वहीं छोड़ दिया जाएगा? और सबका विश्वास, इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे, हम भी वाकिफ हैं कि कितने लोग जो हैं वो विश्वास पे चल रहे हैं और कितने लोगों का विश्वास जो है प्रधानमंत्री को लेकर जो है वो टूटता जा रहा है।
तो वो तमाम लोग जो इसके लिए कह रहे हैं, वो तमाम पार्टियां जो ये कहती रहती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जो है वो प्रधानमंत्री के साथ हैं, प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, गरीब तबके के साथ प्रधानमंत्री। तो अगर इतना गरीब तबके के साथ प्रधानमंत्री हैं तो फिर कहाँ है? फिर ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो लोगों की बात ही नहीं सुनता? फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो बात करने के बाद, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो 20 मिनट तक किसी से बात करने के बाद और ये सोचकर रह जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, और 1 साल के बाद दोबारा से फिर वहां पर लोग जाते हैं? तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री का कोई विश्वास करे? ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, इसमें हमारी कोई राय नहीं है। एक बार आप खुद सोचिए कि अगर आप ये चाह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी बात सुनेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम, कुछ कमेंट भी आए थे कि प्रधानमंत्री खाली फोटो खिंचवाने के लिए रहते हैं। तो क्या ये फोटो सेशन का जो सिलसिला, क्या देश इससे चलेगा? कि देश जो है वो गरीब हमारे यहाँ के भूखे न मरे, बुजुर्ग जो है हमारे यहाँ के भूखे न मरे, उससे चलेगा? क्या देश का विकास तब होता है जब वहाँ के हर व्यक्ति, वहाँ का बच्चा, बुजुर्ग सब खुश हों? कि देश का विकास तब होता है जब यहाँ जंतर मंतर पर आकर के वृद्ध बैठ जाएं? ये समझ नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इतने लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, और हर बार ये खबर आती है आप लोगों के लिए। कल बड़ी प्रसन्नता इस बात से हुई कि अब जो है वो EPS 95 के लोगों का जो संघर्ष का दिन है वो खत्म हुआ। तो वो जो संघर्ष का दिन था, क्या वो वाकई में खत्म हुआ? और अगर खत्म हुआ तो वो पूरी तरीके से खत्म कब होगा? इसी के साथ हम जो है कुछ चीज़ें आपको दिखाएं। हालांकि जो वीडियोस और जो फुटेज हैं वो तो आप लोगों ने खुद देखी होगी, जिस तरीके से आप लोगों ने जो है वो घेराव किया है, और जिस तरीके से आपका जो संघर्ष है उसके लिए आपने कदम बढ़ाया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि हम जो है वो तब तक लड़ते रहेंगे, और यकीन मानिए कि उन्होंने जो है अपनी लड़ाई पूरी तरीके से जारी की है। और बहुत जगहों पे हम थोड़ा-सा आपको लिस्ट दिखाएँगे। बैंगलोर में हुआ है, हुबली में हुआ है, और बीजापुर में हुआ है, और बगालकोट में हुआ है, दावणगेरा में हुआ है, गुलबर्गा में हुआ है। आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने तो किया होगा ना। और शिमोहा में हुआ है। कुछ लिस्ट जो है वो बड़ी आई है। और फुटेज को अगर हम ब्रीफ करें तो अगर आप लोगों के पास तो ऐसे होगी, बैंगलोर की एक फ़ोटो है, और उस इमेज में किस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो प्रशासन खड़ी है। अब वो सरकार जो ये कह रही है कि हम बड़ी इज्जत करते हैं, जो ये कह रही है कि हम लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, तो क्या वो जो बुजुर्ग लोग हैं, एक फ़ोटो आई है, क्या मतलब देख के आपको हैरानी होगी। मतलब आप सोचिए कि आपके घर का कोई बुजुर्ग और दूसरी तरफ प्रशासन लाठी लेकर के खड़ा है। क्या सरकार ये चाह रही है कि हम सब लोगों को ख़त्म कर दें? क्या सरकार ये चाहती है कि कोई आवाज़ ना उठाए, पूरा जो तानाशाही है वो हमारी चले? मतलब ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर आती हैं, और तब निकल कर आती हैं जब आप ये सोच लीजिए कि संघर्ष कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं कि उसका कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरी बड़ी बात की खुशखबरी देखिए कब आएगी और कब तक आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसी खुशखबरी सुनने के बाद जो है वो हमने सवाल ये भी किया ना लोगों से, या फिर यूँ कहें कि हमने सवाल अशोक जी से बेसिकली किया कि लगातार अपने लिमिट को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे पहले था कि 30 तारीख थी, 31 दिसंबर था, उसके बाद 31 दिसंबर से हटा करके उसको फिर लाया गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है क्यों हम अपना जो है आश्वासन के लिए एक नया आश्वासन का इंतज़ार करते हैं, क्यों अपनी रेड लाइन को जो है उसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का जो उन्होंने ये कहा कि देखिए सरकार है और हम जनता हैं, तो जनता को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जब सरकार चाहेगी। अभी मान लीजिए हम यहाँ पर बैठ गए हैं या हम EPFO के ऑफिस को घेरे, तो सरकार की पुलिस आती है, प्रशासन आता है, हमको डंडे लाठी मार कर उठा देगा। उसके बाद तो हम लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे ना, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। कोई बुजुर्ग कब तक लड़ सकता है? सिर्फ वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, और लाठी में बड़ा दम होता है। कोई भी प्रशासन जो है वो तुरंत लाठी उठा सकता है, और अगर कोई युवा है तो वो उसको 2-4 सह भी लेगा। बुजुर्ग हैं, वो बेचारे कहाँ तक लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? इसी के साथ बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था, तो जो है हम आपको उसका सवाल भी दिखाएं, पूछेंगे एक बार फिर से। और ये
ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं वो किस तरीके से आगे लड़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये भी कहा था कि हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। तो कोई बात नहीं, हमने कई बार कहा कि अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं तो हम जो है वो फिर भी यहाँ पर हैं, और इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब हम हैं तो वो खबर जो है वो आप तक जाती रहेगी। इसी के साथ सवाल जो है बड़े तीखे-तीखे थे, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। जितेंद्र शायद नाम आ रहा है, और ये सब कह रहे हैं कि हम अशोक जी के साथ हैं। तो देखिए, आपका जो संघर्ष है और आपकी जो एकजुटता है उसमें पूरी तरीके से आप साथ रहिए, अगर साथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। और राजेश कुमार का कमेंट है, घेराव करने से सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम नौजवान भी आपके साथ हैं, आप चुपचाप जंतर मंतर बैठ जाओ और यही हल है आखिरी। देखिए, जंतर मंतर पर बैठने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप यहाँ जंतर मंतर पर बहुत दिनों से आइए, लड़ते रहिए, बैठते रहिए, कोई जो है वो कुछ नहीं कहेगा, जब तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे। और बीच-बीच में मुझे लगता है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए और थोड़ा और ऊपर पहुँचाने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं। और वीरू श्रीवास्तव का कमेंट है, जिस घर में बुजुर्ग भूखा हो, उस घर में भगवान पूजा कैसे स्वीकार कर सकता है। बेहतर होगा सरकार 22 तारीख से पहले पेंशन की व्यवस्था कर दे। देखिए, अशोक जी बार-बार ये कहते हैं कि अगर बुजुर्ग भूखा है, तो फिर कैसे आप लोग जो है वो घर में रहेंगे और किस तरीके से लोग जो है वो आप भगवान को प्रसाद चढ़ाएँगे। सरकार जब दिवाली की बात कर रही है, तो फिर कैसे आप दिवाली मनाएँगे? और किसी का कमेंट आया है, मीडिया मैडम, क्या आप हमारी तरफ से सरकार और ईपीएफओ को सवाल नहीं पूछ सकती हैं? सरकार और जनता के बीच का दुआ है मीडिया। अगर आप ऐसा करती हैं तो मुमकिन लगता है। मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो है आप सवाल रखिए। हम कई बार कहते हैं कि आप जिस सवाल को देते हैं हमको, या जो सवाल जो आप हमसे बेसिकली पूछते हैं या जो आप अशोक जी से पूछते हैं, वो सब हम यहाँ तक पहुँचाते हैं। उन तमाम चीज़ों को जो है, ये आपको यहाँ पर नीचे सवाल भी लिखना चाहिए था। तो आगे से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सवाल भी लिखिएगा, और कोई भी ऐसा सवाल अगर आपको लगता है कि पूछना चाहिए या आपको लगता है आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमसे पूछिए। यकीन मानिए, या पूरी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हम देते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम अशोक जी से भी दिलवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो सरकार भी देती है। अगर सरकार नहीं देती तो ये जो ये कहा गया है कि 90% उम्मीद हो गई है, बस 10% कुछ पेपर काम है वही बचा हुआ है, और उन्हीं चीज़ों को डन करके उसके बाद आप जो है अपने घर पर सुखी से बैठेंगे, तसल्ली से बैठेंगे। तो आप अपना सवाल रखिए, और ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आपको सब लोगों को बधाई हो कि आपका जो संघर्ष है, जो आपका प्रयास है, वो रंग ला रहा है, और रंग लाएगा, हाल ही रंग लाएगा, और जब रंग लाएगा तो उसके साथ एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे।